हम पढ़ रहे हैं फलन की सीमा। आइए देखते हैं कुछ त्रिकोणमिति सीमाओं को। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बराबर 0 होता है। देखते हैं कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम इस प्रमेय को। किसी समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जो B पर समकोण है, 90 अंश का कोण है B पर। एक न्यून कोण A न्यून कोण है। न्यून कोण थीटा के लिए यदि हम साइन थीटा का मान देखते हैं त्रिभुज ABC में, यदि हम साइन थीटा का मान देखते हैं तो हम जानते हैं साइन थीटा परिभाषित है लंब बटे कर्ण से, और इस समकोण त्रिभुज ABC में लंब है BC तथा कर्ण है AC। हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर BC बटे AC। साइन थीटा पर हमको लिमिट लेनी है, इसकी सीमा लेनी है थीटा टेंड्स टू 0। थीटा का मान 0 की ओर यदि प्रवृत्त है तो क्या होगा साइन थीटा का मान। इस चित्र में हम देखते हैं जैसे जैसे थीटा का मान 0 की ओर प्रवृत्त होता है, यह थीटा का मान एक न्यून कोण है, इस थीटा के मान को यदि हम कम करते जाएं तो इस त्रिभुज की आकृति हम देखते हैं जो C है वह और नीचे हमें प्राप्त होते जाएगा। जैसे जैसे थीटा का मान कम होते जाएगा ये जो बिंदु C है यह B के समीपतर चला आएगा। बिंदु C B के समीपतर चला आएगा और जैसे ही थीटा का मान हम 0 के बराबर कर देते हैं बिंदु C B पर आ जाएगा। अर्थात हम देखते हैं कि BC का मान घटते जाता है और BC की जो लंबाई थी वह 0 की ओर अग्रसित है। तो जैसे जैसे थीटा का मान कोण का मान 0 की ओर प्रवृत्त होता है BC का मान भी 0 की ओर चला जाता है। तो हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बराबर BC बटे AC, जहाँ BC का मान 0 की ओर प्रवृत्त है अर्थात 0 बटे AC, और यह आ जाता है 0। इसलिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा का मान 0 होता है। आइए दूसरा प्रमेय बनाते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा बराबर 1 होता है। इस त्रिभुज ABC में हम फिर देख सकते हैं कि जैसे जैसे न्यून कोण थीटा का मान कम होता जाता है, हमने कहा अभी BC का मान घटता जा रहा है। इस समकोण त्रिभुज ABC में हम cos थीटा को लिखते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC से cos थीटा का मान हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अनुपात है आधार और कर्ण का। इस त्रिभुज में आधार है AB और कर्ण है AC। cos थीटा को हम लिख सकते हैं AB बटे AC। जैसे जैसे कोण का मान हम कम करते जाते हैं C B की ओर प्रवृत्त हो रहा है। C जैसे ही B पर आ जाएगा हम देखते हैं कि AC जो है वह AB पर आ जाएगा, और जैसे जैसे यह रेखा यह कर्ण AC इस थीटा कोण के कम होने से C B की ओर आ रहा है, AC आ जाएगा AB पर, अर्थात AC बराबर हो जाता है AB के। यह हम कह सकते हैं जब थीटा का मान कम होते होते 0 की ओर अग्रसित है AC का मान AB के बराबर होता जाता है। इस मान को यहाँ रखते हैं अर्थात फलन पर लिमिट लेते हैं तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं AB बटे AC, जहाँ AC AB के बराबर है और AB बटे AB
कट जाएगा और हमें यह मिलता है 1 के बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा 1 के बराबर होता है। यह हो गया दूसरा प्रमेय। आइए तीसरा प्रमेय बनाते हैं। देखते हैं तीसरा प्रमेय जो है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा बराबर 1 होता है। आइए बनाते हैं इस लिमिट को। इस लिमिट को हल करने के लिए हमें एक एकक वृत्त की रचना करनी चाहिए। एकक वृत्त किसे कहते हैं? वह वृत्त जिसकी त्रिज्या इकाई हो वह एकक वृत्त कहलाता है। एक केंद्र ले लेते हैं O, तो O को केंद्र मानकर त्रिज्या इकाई लेकर एक वृत्त की रचना करते हैं। वृत्त की परिधि पर आप एक बिंदु लीजिए A, O से A को हम मिला देते हैं। इस OA पर एक न्यून कोण हम थीटा बनाएंगे। यहाँ थीटा एक न्यून कोण है। इस न्यून कोण थीटा को बनाने से हमें एक दूसरा बिंदु प्राप्त हो जाता है वृत्त की परिधि पर, वह है B। अब हम AB को एक सरल रेखा से जोड़ देते हैं। साथ ही हम A पर लंब डालते हैं और OB को भी इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं कि दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हमें C प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि OA आधार पर 3 ज्यामितियाँ हमको मिलती हैं। सबसे पहले हमको त्रिभुज मिलता है OAOB कोण थीटा के लिए। पहला सबसे छोटा त्रिभुज मिलता है हमको AOB। दूसरा एक वृत्तखंड हमें दिखाई देता है AOB जो इस वृत्तखंड से बना क्षेत्र है। तथा तीसरा हमें वृत्त मिलता है तीसरा हमें समकोण त्रिभुज मिलता है AOC, एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। तो आधार OA पर या AO पर हमें 3 ज्यामितियाँ यहाँ पर मिलती हैं। हम जानते हैं यह एकक वृत्त है, अर्थात O से A तथा O से B वृत्त की त्रिज्या है जिसका मान इकाई हमने लिया है। अब हम तीनों ज्यामितियों को जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि त्रिभुज AOB सबसे छोटा है, अर्थात त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल छोटा होगा। इस वृत्तखंड AOB के क्षेत्रफल से तथा यह वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल छोटा है त्रिभुज AOC के क्षेत्रफल से। इन तीनों ज्यामितियों के लिए हम क्षेत्रफल का मान निकालते हैं तथा उनकी तुलना करते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई।
तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल निकालने के लिए। किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 त्रिज्या का वर्ग गुणा कोण। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे सूत्र 1/2 त्रिज्या का वर्ग गुणित कोण से, जो कि छोटा है त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। त्रिभुज AOC एक समकोण त्रिभुज है और इसका भी क्षेत्रफल हम निकालेंगे सूत्र 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से। तो आइए देखते हैं इन त्रिभुजों के क्या क्षेत्रफल प्राप्त होते हैं हमें। सबसे पहला त्रिभुज है AOB। इस तरह से यदि हम अलग से बना लें त्रिभुज AOB को, जहां O पर है कोण थीटा, क्या होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का आधार तो है O से A, पर ऊंचाई के लिए हमें एक लंब डालना पड़ेगा B से D। B से D यदि हम लंब डालते हैं O से A पर, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई है BD। लिख सकते हैं, जहां BD लंब है OA पर। क्या होगा इस BD का मान? आइए निकालते हैं। BD का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज BDO में साइन थीटा लेते हैं। त्रिभुज BDO में जब हम साइन थीटा लेते हैं तो यह होता है लंब और कर्ण का अनुपात। हम जानते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। इस त्रिभुज BDO में लंब है BD और कर्ण है O से B, अर्थात साइन थीटा बराबर हमें प्राप्त हुआ BD बटे OB, और यहाँ से हम BD का मान निकाल लेते हैं, जो कि हमें प्राप्त होता है OB साइन थीटा। तो हमने ज्ञात कर लिया है मान BD का, जो कि है OB साइन थीटा के बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार है O से A और ऊंचाई है B से D, जो कि बराबर है OB साइन थीटा के। इस समीकरण को हम समीकरण 1 लिख दिए रहते हैं। और अब हमने मान निकाला है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, समीकरण 2। आइए निकालते हैं वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल, जो कि दिया जाता है 1/2 त्रिज्या का वर्ग गुणा कोण से, और यह होगा 1/2 त्रिज्या की जगह हम लिख सकते हैं O से A का वर्ग। O से A वृत्त की त्रिज्या है तथा कोण है न्यून कोण थीटा। समीकरण 3 लिखिए इसे। निकालते हैं त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, जो कि बराबर होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई के। 1/2 त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल में आधार है O से A तथा इसकी ऊंचाई है A से
सी। अब AC फिर अज्ञात पद है और इस AC का मान हमें फिर ज्ञात करना पड़ेगा। आइए इस त्रिभुज AOC में AC का मान ज्ञात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है AOC, ए पर समकोण है, O पर कोण है थीटा। AC का मान ज्ञात करने के लिए, लंब का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर मान ज्ञात करते हैं tan थीटा का, क्योंकि tan अनुपात होता है लंब बटे आधार। हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब है AC, आधार है O से A। चूंकि tan थीटा बराबर AC बटे O से A, इसलिए AC का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमें प्राप्त होता है OA का गुणा tan थीटा से। इस मान को यहाँ पर रख देंगे तो हमें त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्राप्त होगा 1/2 O से A, तथा AC का मान हम फिर रखेंगे OA tan थीटा। इसे हम लिखेंगे समीकरण 4। समीकरण 2 त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल है। समीकरण 3 एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल है। समीकरण 4 त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल है। इन तीनों मानों को हम समीकरण 1 में रख देते हैं और इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो समीकरण 2, 3 तथा 4 से समीकरण 1 में हम मान रखते हैं। क्या मिलता है हमें? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2, आधार है O से A, ऊंचाई है O से B साइन थीटा, O से A, O से B साइन थीटा लिख सकते हैं हम, जो कि छोटा है वृत्तखंड के क्षेत्रफल से, जो कि हमें मिला है 1/2 O से A का वर्ग गुणा थीटा, और यह क्षेत्रफल छोटा है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से, जो हमें प्राप्त हुआ है 1/2 O से A, O से A और tan थीटा। 1/2, 1/2 और 1/2 तीनों पदों में है, कैंसल कर देते हैं इसे हम। O से A और O से B वृत्त की त्रिज्या है, जिसे हमने इकाई माना है, अर्थात O से A, O से B की जगह पर हम 1 रख सकते हैं। तो इन मानों को रखने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। 1/2, 1/2, 1/2 को हटा दीजिए, O से A, O से B का मान 1 रख देते हैं, तो पहले पद में हमें मिलता है साइन थीटा, जो कि छोटा है थीटा से, जो कि छोटा है tan थीटा से। पूरे समीकरण को, ये जो तीनों पद हमें प्राप्त हुए हैं, इसे साइन थीटा से भाग दे देते हैं। इन पदों को साइन थीटा से भाग देने पर यह भाग हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें बनाना है साइन थीटा बटे थीटा, और यहाँ पर थीटा जो है वो हमें अकेले प्राप्त हुआ है। भाग देते हैं साइन थीटा से तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा बटे साइन थीटा, छोटा है थीटा बटे साइन थीटा, और यह छोटा है tan थीटा बटे
साइन थीटा प्राप्त होगा हमें। साइन थीटा बटे साइन थीटा, एक छोटा है थीटा बटे साइन थीटा और यह छोटा है tan को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साथ में है 1 बटे साइन थीटा। यहाँ पर साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, कट जाता है। और हमें प्राप्त होता है 1 छोटा है थीटा बटे साइन थीटा से, जो कि छोटा है 1 बटे कॉस थीटा से। लेकिन हमें लिमिट बनानी है साइन थीटा बटे थीटा की, अतः इस पद का हमें व्युत्क्रम ले लेना चाहिए और इस पद का व्युत्क्रम लेने पर एक जो छोटा का चिन्ह है वह भी व्युत्क्रम हो जाएगा और बदल जाएगा बड़े में। बड़ा है साइन थीटा बटे थीटा से, जो मान बड़ा है कॉस थीटा से। और अब हमें इस पर लिमिट ले लेनी चाहिए, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 सभी पदों में लेने पर लिमिट थीटा की 0 लेने पर एक कांस्टेंट है, लिमिट थीटा की है 0 साइन थीटा बटे थीटा और लिमिट थीटा की जब है 0 तो ये है कॉस थीटा। हम जानते हैं लिमिट जब थीटा की 0 हो तो कॉस थीटा का मान 1 होता है, इसका मान रख देते हैं। तो 1 बड़ा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा के, जो कि बड़ा है 1 से। इस पद को ध्यान से देखें हम तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है। यह पद हमें यह बता रहा है कि यह जो पद है, यह जो लिमिट है वह 1 से बड़ी भी है और 1 से छोटी भी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो लिमिट है थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा वह 1 के बराबर है और यही हमें सिद्ध करना था। या सिद्ध हुआ लिखिए, तो यह हमारा प्रमेय सिद्ध हो गया। इसी प्रकार अगला प्रमेय आइए बनाते हैं अगला प्रमेय। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा 1 के बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष हम लाएंगे। बायां पक्ष है लिमिट थीटा की है 0 tan थीटा बाय थीटा। tan थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा और बटे में है
थीटा, जिसे हम सामने लिख सकते हैं कॉस के। सीमाओं पे प्रमेय पढ़ चुके हैं हम, और हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा की 0 साइन थीटा बटे थीटा गुणा लिमिट थीटा की है 0 तो 1 बटे कॉस थीटा। अलग अलग हम कर सकते हैं गुणनफल को। और अब लिमिट लेने पर, अर्थात थीटा का मान 0 रखने पर, हम जानते हैं इस लिमिट का मान अभी हमने सिद्ध किया है, जब लिमिट हो थीटा की 0 तो साइन थीटा बटे थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है, तो यह मान 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें हम थीटा का मान 0 रख देते हैं, तो 1 बटे कॉस का 0 पर मान जो कि होता है 1, तो यह भी 1 हो गया, और 1 का गुणनफल हमें प्राप्त हो जाता है 1। अतः सिद्ध हुआ लिमिट थीटा की हो 0 तो tan थीटा बटे थीटा भी 1 के बराबर होता है। अगला प्रमेय देखते हैं। अगला प्रमेय देखते हैं। लिमिट x की यदि 0 हो तो साइन इनवर्स x बाय x 1 के बराबर होता है। आइए इसे सिद्ध करते हैं, और सिद्ध करने के लिए बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, दाएं पक्ष को सिद्ध करेंगे। बायां पक्ष है लिमिट x की है 0 साइन इनवर्स x बटे x। साइन इनवर्स को हटाने के लिए हमें x का मान साइन थीटा लेना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स साइन का व्युत्क्रम है। तो x बराबर साइन थीटा मानते हैं, और जैसे ही हम x का मान साइन थीटा मानते हैं, हमें लिमिट भी थीटा की निकालनी चाहिए। लिमिट निकाल लेते हैं, तो जब x 0 होगा तो थीटा का मान क्या होगा, तो हम देखते हैं जब x 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा का मान 0 कोण पर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जब x टेंस टू 0 तो थीटा टेंस टू 0 होगा। और हम लिमिट को अब लिखते हैं थीटा टेंस टू 0 साइन इनवर्स x का मान हमने रख दिया साइन थीटा बटे में x का मान हम रखते हैं साइन थीटा। लिमिट थीटा की है 0, साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के व्युत्क्रम है, हट जाएंगे, बचेगा सिर्फ थीटा बटे में है साइन थीटा। हम देख रहे हैं इस प्रमेय का यह व्युत्क्रम है, 1 के बटे में लिखकर हम इसे सीधा कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं इसे, ये सही क्रम में लिखते हैं। तो हम देखते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 लिख सकते हैं हम 1 बटे साइन थीटा बाय थीटा। लिमिट थीटा टेंस टू 0 पूरे 1 के बटे में हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे थीटा। चूंकि इस लिमिट का मान 1 होता है, लिमिट लेने पर यह आ जाएगा 1 बटे 1। लिमिट लेने पर हम जानते हैं इस लिमिट का मान 1 होता है, हम लिख सकते हैं 1 बटे 1
जो कि आ जाएगा उत्तर 1, और यही है दायां पक्ष राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था, अतः हमारा प्रमेय सिद्ध हुआ। आइए इसके बाद अगला प्रमेय बनाते हैं। अगला प्रमेय भी इसी प्रकार है। लिमिट x की यदि 0 हो तो tan इनवर्स x बाय x 1 के बराबर होता है। लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, लिमिट x की है 0, tan इनवर्स x बटे x। tan इनवर्स चिन्ह को हटाने के लिए हमें x बराबर मानना चाहिए tan थीटा, और जब हम x बराबर मानेंगे tan थीटा तो लिमिट भी निकालते हैं थीटा के रूप में, तो जब x का मान होगा 0 तो थीटा का क्या मान होगा यह हम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि tan थीटा का मान 0 कोण थीटा पर होता है। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो जब x का मान 0 होगा तो थीटा का मान भी हमें 0 प्राप्त होता है। लिख सकते हैं हम जब x टेंस टू 0 तो थीटा टेंस टू भी 0 होगा। प्रश्न को लिमिट चेंज करके लिखते हैं। लिमिट जो थी x की 0 अब बन जाएगी थीटा की 0। tan इनवर्स x की जगह पर लिखते हैं हम tan थीटा बटे x को लिखते हैं tan थीटा। tan इनवर्स और tan एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बचेगा थीटा और नीचे है tan थीटा। tan थीटा को फिर लिखिए साइन बटे कॉस के रूप में। लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा बटे साइन थीटा को अलग कर लीजिए तथा लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 बटे कॉस थीटा को अलग कर लेते हैं हम जानते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा का मान 1 होता है। इस मान को यहाँ रख देते हैं। लिमिट लेने पर तथा यहाँ पर cos थीटा का मान हम जानते हैं जब थीटा 0 की ओर अग्रसित है तो cos थीटा 1 होता है, तो यह आ जाएगा 1 बटे 1 और 1 का गुणनफल हमें मिल जाता है 1, जो कि है दायां पक्ष राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था, अतः यह प्रमेय भी सिद्ध हुआ। तो इस तरह हमने 6 त्रिकोणमितीय फलनों में की सीमाएं ज्ञात की हैं। 6 प्रमेय त्रिकोणमितीय फलनों से जुड़ी हुई सीमाएं। आइए इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। आइए अभ्यास से कुछ प्रश्नों को बनाते हैं।
संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, लिमिट x की 0 है तो साइन ax बटे साइन bx का मान ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं इसे। प्रश्न है, लिमिट x की है 0 साइन ax बटे साइन bx। साइन से संबंधित लिमिट हम जानते हैं, साइन थीटा यदि हो तो हर में भी हो थीटा, तो लिमिट थीटा की यदि 0 हो तो इसका मान होता है 1। इस प्रमेय को ही इस्तेमाल करेंगे हम इस प्रश्न को बनाने के लिए। चूँकि यहाँ साइन ax है तो इसके बटे में होना चाहिए ax, जब थीटा है तो थीटा बटे में होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ ax है तो बटे में होना चाहिए ax तथा bx के बटे में होना चाहिए bx। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम अंश और हर में ax बटे bx से गुणा और भाग कर देते हैं। तो साइन ax बटे x हम लाना चाहते हैं। इसी तरह इस साइन bx के बटे में bx लाना चाहते हैं, तो हमने bx बटे ax किया। चूँकि ax से भाग दिया है हमने ax का गुणा भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर bx का गुणा यदि हुआ है तो हमें bx से भाग भी देना पड़ेगा ताकि प्रश्न में कोई परिवर्तन ना हो। अब हम लिमिट को देखते हैं। जब x का मान 0 होगा तो ax का मान भी 0 होगा। जब x 0 होगा तो x में a का गुणा होने पर ax भी 0 होगा। हम लिख सकते हैं लिमिट। इसी प्रकार जब x 0 है तब bx भी 0 है। हम लिख सकते हैं लिमिट ax टेंड्स टू 0 साइन ax बटे ax। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं लिमिट bx टेंड्स टू 0, 1 के बटे में इसको लिखते हैं साइन bx बटे bx, साथ में है x, x को काट दीजिए तो a बटे b। तो हमें प्राप्त हुआ है लिमिट ax टेंड्स टू 0 साइन ax बटे ax, 1 बटे लिमिट bx टेंड्स टू 0 साइन bx बटे bx तथा a बटे b। इन पदों में अब लिमिट ले लेते हैं। हम देखते हैं लिमिट लेने पर इस लिमिट का मान 1 होता है। साइन थीटा बाय थीटा से तुलना करें, इस लिमिट का मान भी 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं इस लिमिट की जगह 1 बटे 1 और a बटे b, और इन तीनों पदों को जब हम गुणा करके लिखते हैं तो यह हमें प्राप्त होता है a बटे b, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा। अतः लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बटे bx का मान a बटे b होगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न।
दूसरा प्रश्न जो कि है लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा का वर्ग। इस लिमिट का मान हमें ज्ञात करना है। आइए इसे हल करते हैं। लिमिट है थीटा की 0 1 माइनस कॉस थीटा बटे में है थीटा का वर्ग। लिमिट थीटा की है 0 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इस मान को यहाँ रखते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और बटे में है थीटा का वर्ग। लिमिट थीटा टेंस टू 0। दो अचर है, लिमिट का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस दो को आप अलग कर सकते हैं। हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हर में जो थीटा है वह भी थीटा बाय 2 के रूप में होना चाहिए, पर हमारे पास है सिर्फ थीटा का वर्ग, अर्थात हमें 2 का वर्ग भी चाहिए इसके हर में। तो 2 के वर्ग से इसको भाग देते हैं। चूंकि भाग दे रहे हैं इसलिए हम इसे गुणा भी करेंगे ताकि कोई प्रश्न में फर्क ना पड़े। लिमिट थीटा टेंस टू 0। 2 हमारे पास है, दो है बाहर। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय 2 बटे में थीटा बाय 2 पूरे का वर्ग हम लिख सकते हैं। तो ये जो 2 का वर्ग है इसे भी हम लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी अचर है। साइन थीटा बाय 2 बटे थीटा बाय 2 पूरे पर हम वर्ग लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 कट गया तो बचा 1 बटे 2। लिमिट थीटा टेंस टू 0 तथा इस लिमिट का मान अब हम ले लेंगे हम देखते हैं लिमिट लेने पर चूंकि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा 1 के बराबर होता है, इसलिए लिमिट थीटा बाय 2 टेंस टू 0 ले सकते हैं हम, क्योंकि जब थीटा का मान 0 होगा तो थीटा बाय 2 का मान भी 0 होगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह थीटा बाय 2 है तो लिमिट में भी हम इसको परिवर्तित कर लेंगे। थीटा बाय 2 टेंस टू 0 और यह हमें मिल जाएगा 1 बटे 2 है पहले से। इस लिमिट का मान हमें 1 और 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 और 1 बटे 2 तथा 1 का गुणा 1 बटे 2 हमें प्राप्त होगा, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न। लिमिट x की यदि पाई हो, x टेंड्स टू पाई, साइन x बटे पाई ऋण x का मान ज्ञात कीजिए। आइए बनाते हैं इस प्रश्न को। लिमिट है x की पाई, लेकिन x का मान पाई रखते ही हर 0 हो जाएगा और फलन अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हमें x बराबर प्रतिस्थापन विधि से इसे बनाना चाहिए और x का मान हमें मान लेना चाहिए पाई प्लस h। तो x बराबर हम पाई प्लस h रखते हैं।
पाई प्लस एच रखने पर हम देखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, साइन एक्स की जगह हमने रख दिया पाई प्लस एच बटे में पाई ऋण एक्स की जगह हम रख देंगे पाई प्लस एच। लिमिट एच टेंस टू 0। साइन पाई प्लस एच को बनाते हैं साइन ए प्लस बी के सूत्र से, जो कि होता है साइन का ए अर्थात साइन का पाई का गुणा कॉस के बी से अर्थात कॉस का एच प्लस कॉस का पाई साइन का एच। हर में कोष्टक हटाते हैं, पाई माइनस पाई और माइनस एच, पाई और माइनस पाई कट गया और हमारे पास बचता है लिमिट एच टेंस टू 0। साइन का पाई पर मान रख दीजिए, हम जानते हैं साइन का पाई पर मान होता है 0, कॉस एच का 0 से गुणा हो जाएगा तो यह पद हो गया 0। हमारे पास बचा है कॉस पाई जो कि होता है ऋण 1 साइन एच और बटे में ऋण एच। ऋण चिन्ह को हल कर लेते हैं। तो हमारे पास है लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बटे एच जिसका मान होगा 1, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा 1 के बराबर होता है। ऋण और ऋण को यहाँ पर काट देंगे। साइन एच बटे एच हमारे पास बचा है जिस पर लिमिट लेने पर हमें उत्तर 1 प्राप्त होगा। तो यह थे कुछ संबंधित प्रश्न त्रिकोणमिति सीमाओं से।